चोर ब्राह्मण का, ब्रह्मचारी का वेश बनाकर के मूर्ति चोरी करने आया था। कहां वो नरक गया, फिर त्रियंच बना, फिर मनुष्य बन के अकृत पुण्य बना, और अब अकृत पुण्य देव बन करके पुनः उस धनपाल और प्रजावती सेठ सेठानी का अंतिम 8वां छोटा पुत्र बन चुका है। अब उसका पुण्य क्षीण नहीं, प्रबल होने का समय आ चुका है। जैसे ही छोटे पुत्र का जन्म होता है, अंतिम पुत्र का जन्म होता है, तो उस सेठ के बगीचे से बागवान दौड़ा दौड़ा आता है। सेठ जी, आज मैं बगीचे में खुदाई कर रहा था तो मुझे ये स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ एक मटका मिला है। उस माली ने सेठ जी को स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ वह मटका लाकर के दे दिया। सेठ जी ने सोचा, मेरे घर के आंगन में ये बगीचा तो अनेकों वर्षों से है, लेकिन इसमें आज तक तो खुदाई करने पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज सोने की मुद्राओं से भरा हुआ यह मटका प्राप्त हुआ। तब उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए मटका राजा के पास ले जाकर के सौंप दिया। राजा को वह मटका सौंप दिया। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हारे अंतिम पुत्र यानी छोटे पुत्र के पैदा होने पर यह मटका तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये उसके भाग्य का है, इसलिए इस मटके पर अधिकार तुम्हारे पुत्र का है। राजा ने वे मटका सेठ को वापस दे दिया। देखो, जिसके हाथ पे 2 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई थी और हाथ जल गया था, उस पाप का खेल आज उसके जन्म होते ही सोने की असरफियों का मटका निकल गया। वही अकृत पुण्य जिसके लिए कुछ खाने को नहीं था, आज उसके जन्म होते ही सोने के मटके मिल रहे हैं। जब वह 12 दिन का हुआ, उसकी नाल काटी गई और वो नाल नाड़ी के यहां से काटने पर पुनः जमीन में दबाने के लिए गड्ढा खोदा तो फिर से एक मटका प्राप्त हो गया। ऐसा कैसा पुण्य! सेठ ने फिर से वह मटका राजा को ले जाकर के दे दिया। राजा ने फिर से सेठ जी को वो मटका वापस कर दिया और राजा बोले, सेठ जी, ये मटके का अधिकार तुम्हारे पुत्र का है। वास्तव में वो पुत्र बड़ा धन्य है, बड़ा पुण्यवान है कि आपके घर में जन्म होते ही सोने की असरफियों की मुद्राएं प्राप्त होने लगी, असरफियों के मटके प्राप्त होने लगे। कितना पुण्यवान जीव होगा। सोचो, छोटा सा नियम लिया नहीं था। जिस प्रकार मुनिराज को आहार नहीं दिया, केवल भावना बनाने से खीर मिल गई, उसी प्रकार व्रतों को धारण नहीं किया, लेकिन व्रत धारण करने की भावना बनाई तो स्वर्ग में देव और अब यहां सेठ का पुत्र बना। और क्या मिला? धन पर धन मिलता जा रहा है। अब समय बीतता गया, उस पुत्र के नामकरण का नंबर आया। आपको पता है उसका क्या नामकरण हुआ? हाँ, अब उस पुत्र का नामकरण का नंबर आया। उसका नाम रखा गया धन्य कुमार। क्या नाम रखा गया? धन्य कुमार। आपने पढ़ा होगा धन्य कुमार चरित्र। अब प्रारंभ होती है हमारी प्रथमानुयोग की कथा, धन्य कुमार चरित्र। वह बालक धन्य कुमार अब 10 वर्ष का हो चुका है, लेकिन उसकी मां उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही है। ये बात उसके बड़े भाइयों को हजम नहीं हो रही है। बड़े भाई जिनमें से 1-2 की शादी हो गई, भाभियां घर में आ गई, वह अपने पतियों के कान भरने लगी कि तुम्हारा छोटा भाई कुछ करता नहीं, धरता नहीं,
सासू माँ पूरे दिन उसी की सेवा में लगी रहती है, बस उसी से लाड़ प्यार करती है। क्या आप सब सोतेले हो? आपको इतना प्यार क्यों नहीं करती? विभिन्न प्रकार की ताने दे दे करके उन सातों भाइयों के मन में उन भाभियों ने जहर घोल दिया। वह छोटा 10 साल का बालक, वे भाभियां चाहती है कि ये भी काम करे। अपने पतियों से कह रही कि जब आप कमा करके लाते हो तो ये क्यों नहीं लाता? ये घर में बैठा बैठा क्यों खाता है? उन भाइयों ने मिलकर के उस छोटे भाई के पीछे पड़ गए और बोले, आज से तुझे भी कमाना पड़ेगा। लेकिन माता पिता इस बात को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कितना पुण्यवान व धन्य कुमार है कि जिसके जन्म होते ही सोने के मटके मिलने प्रारंभ हो गए। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन घर में झगड़े होने लगे, लड़ाइयां होने लगी, भाइयों में वाद विवाद होने लगे, कलह होने लगी। अब करे भी तो क्या करे? तू मैं होने लगी। लेकिन पिता धनपाल और मां प्रजावती ने घर की शांति के लिए उस 10 वर्ष के बालक को आखिर कह ही दिया, बेटा जा, तू भी आज से कमा करके ला। आप लोग भी कहोगे क्या? कहते हो आप भी 10 साल के बच्चे से, बेटा कमा के ला? उस मां से पूछना, उस पिता से पूछना जिसके घर में 7-7 बेटे हो कमाने वाले, फिर भी वे छोटे भाई से काम कराने के लिए तुले पड़े हैं। आज ये घर घर की कहानी है। एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता, एक भाई अपने भाई के साथ रहना पसंद नहीं करता, एक भाई दूसरे भाई के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करता, एक भाई एक चूल्हे पर रोटी बनाकर खाना पसंद नहीं करता। जैसे ही विवाह हो जाता है ना, जैसे ही वे उनकी रानियां आ जाती हैं, या तो वो उन भाइयों के अंदर दीवार पैदा कर देती है, या तो वो उनके घर में कलह उत्पन्न कर देती है, या वो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। अरे ऐसे भाई का क्या मतलब जो अपने ही भाई का दुश्मन बने? अरे भाई बनना है तो लक्ष्मण जैसे बनो, जिसने भगवान श्री रामचंद्र की परछाई बनकर के उनका साथ दिया, कदम से कदम मिलाकर के चले। वनवास में भी जब पिता ने कहा कि 14 वर्ष के लिए तुम्हें जाना होगा, तो लक्ष्मण ने यह नहीं कहा कि वनवास तो आपको मिला, मुझे थोड़ी मिला। वह अपने भाई के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चल दिया। ऐसे भाई बनो। हम लोग उस लक्ष्मण, सीता और श्री राम को तो बहुत अच्छे दृश्य में देख लेते हैं, लेकिन कभी आपने उर्मिला को देखा है? उस उर्मिला से पूछना जो लक्ष्मण की पत्नी है, उसने अपने पति के बिना 14 वर्ष कैसे काटे? कभी आप उस उर्मिला के बारे में सोचना और कल्पना करना कि हम क्या करते हैं। एक वो भाभी जो अपने बड़े भाई के लिए मोह में चला गया, उसने घर में कलह नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि वनवास तो तुम्हारे भाई को मिला है, तुम क्यों जा रहे हो? जब मैंने तुमसे विवाह किया तो तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? और आज की भाभी भाइयों को एक ही दिन में अलग कर देती है। छोटी सी बात हो जाए, समय पर भाई दुकान से भोजन कर लेना आए और छोटा भाई पहले आ जाए, तुम्हें तो समय नहीं मिलता, दिन भर तुम ही काम करोगे, सारा तुम्हें ही कमाना है। तरह तरह के ताने दे दे करके वह उसको खाने से पहले जहर दे देती है। बातों का एक वो उर्मिला जिसने 14 वर्ष चू नहीं की, उस लक्ष्मण की भांति भाई, उस उर्मिला की भांति भाभी बनना सीखो। उन भाइयों ने उस छोटे से धन्य कुमार को घर से बाहर निकाल दिया, बोला जा कमा कर के ला। वे 10 वर्ष का बालक क्या कमा के लाएगा? लेकिन धन्य कुमार नाम है उसका। पिता ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, जा बेटा शाम तक इन 100 स्वर्ण मुद्राओं से कुछ कमा करके लाना। लेकिन मैं मंद बुद्धि बालक
जिसे व्यापार के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, अपने मित्र के साथ 100 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के चल दिया। रास्ते में एक व्यक्ति दिखा जिसके पास एक भेड़ थी। वह भेड़ उस अधन्य कुमार को दिखी। उसने उस भेड़ वाले से कहा, भैया ये भेड़ कितने रुपए की है? वह बोलता कुछ उससे पहले धन्य कुमार ने 100 की 100 स्वर्ण मुद्रा इस भेड़ वाले को दे दी और बोला, ये भेड़ मुझे दे दो। उसके मित्र ने रोका, अरे क्या कर रहे हो? तुमने 100 स्वर्ण मुद्राओं में भेड़ खरीद ली। पिता ने कहा था कमा करके लाना, क्या करोगे इस भेड़ का? तुम्हारे भाई तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। वह बोला, मैं नहीं जानता क्या होगा इसका, लेकिन मुझे ये भेड़ पसंद आई, सो मैंने इसको ले ली। उसने पूछा, अब क्या करना है? बोला, कुछ नहीं, चलो। अब वह भेड़ लेकर के चल रहा था। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिला, जिसकी बैलगाड़ी टूटी हुई थी और वह उसको खींच रहा था। अब वह उस टूटी हुई बैलगाड़ी को लेकर के जा रहा था। उस धन्य कुमार ने उससे रोक करके पूछा, भैया क्या तुम ये बैलगाड़ी बेचोगे? बोला, भैया मैं तो वैसे ही इसको कचरे में डालने जा रहा हूं, ये टूट चुकी है, मुझे तो खींच के और ले जानी पड़ रही है। उस धन्य कुमार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले भेड़ दे देता हूं, तुम मुझे टूटी हुई बैलगाड़ी दे दो। सोचो, 100 स्वर्ण मुद्राएं जिसके बदले भेड़ खरीद ली। अब उस भेड़ से टूटी हुई बैलगाड़ी खरीद ली। अब वो टूटी हुई बैलगाड़ी लेकर के खींच के घर की ओर चल रहा है। दोपहर हो चुकी है। उसका मित्र उसे कह रहा है, भैया घर जाके क्या कहोगे? बोला, पता नहीं। अब रास्ते में एक व्यक्ति दिखा जो टूटी हुई खाट अपने सिर पर रख करके जा रहा था। उसको रोका और पूछा, भैया क्या खाट बेचोगे? भैया मेरे तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसमें इतनी लोहा और लकड़ी नहीं है, उससे ज्यादा तो इस बैलगाड़ी में है, तुम ईंधन में इसका उपयोग कर लेना। ये बैलगाड़ी तुम रख लो और मुझे टूटी हुई खाट दे दो। अब उस धन्य कुमार ने वो टूटी हुई खाट खरीद ली और घर की ओर चल दिया। वह खाट जिसके लोहे के 4 पाहे थे लेकर के घर की ओर जा रहा है। उस खाट के पाहे में जंग लगी है, गली है, टूटी फूटी है। बैलगाड़ी के बदले खाट खरीद करके वह धन्य कुमार 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाश करके घर की ओर प्रस्थान कर रहा है और अपने घर पहुंच जाता है। आकर के घर के आंगन में उस खाट को रखता है। जाकर के अंदर मां से कहता है, मां बहुत जोर से भूख लगी है, खाने को दे दो। भोजन कर लेता है। बड़े भाई और पिताजी आते हैं शाम को और आकर के पूछते हैं कि धन्य कुमार क्या लेकर के आया? मां ने कहा, बाहर आंगन में पड़ी है टूटी हुई खाट, देख लो। जैसे वो खाट देखी, सारे भाई और पिता ने, क्या हुआ? क्या वो खाट देख करके मां की तरह पिता भी शांत रह गए, या फिर पिता ने भी उन भाइयों की तरह उस धन्य कुमार को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया? क्या मां प्रजावती ने उस खाट को देख करके किसी प्रकार का विरोध किया, या फिर वे भाई उस खाट को देख करके खुश हो गए? क्या हुआ? आखिर वो खाट कैसी खाट थी जिसे देखकर ना पिता कुछ कह पाए, ना पुत्र कुछ कह पाए, ना मां कुछ कह पाई? हुआ तो क्या हुआ, आज ही जानोगे या कुछ कल के लिए छोड़ूं?